कल जब हम मॉर्निंग में सो के उठी तो बहुत घंटा के बाद हमको एक धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज में हम लाल लाल मुंह देखा, तब हमको लगा कि कहीं फिर से हमको नो कांड कर दिया का। लेकिन फिर पढ़ने पे समझ में आया कि ना ही ऐसा को ना है, लगता है पुराना बदला लिया जा रहा है। वो का है कि हम एक तो टॉपिक था टॉक्सिकोलॉजी, उसके ऊपर कहा गया था कि इतना टाइम में वीडियो बना दीजिएगा, वो हम भुला गया रहा। वो भी हमारे ध्यान से हट गया रहा। वैसे भी हम बहुत परेशान जीव हूँ, आत्मा ही परेशान हूँ, हम का ही कर सकता। दिमाग से हट जाता है। वैसे भी आपको पता है, अगर किसी का कोई गुजारिश रहा करे तो टाइम टाइम से याद दिला दिया करूँ, वरना हम ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती ना, इसीलिए। चलिए, अब जो हो गया अब का ही कर सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है टॉक्सिकोलॉजी। अब नाम ही बहुत कुछ बताता है अपने बारे में। अब टॉक्सिकोलॉजी देख के नहीं लग रहा है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, तो वैसे ही ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। और लॉजी के बारे में तो हमने पीएचडी कर ली है कि लॉजी का मतलब टू स्टडी होता है। भैया हमको पता चल चुका है, जहाँ लॉजी देखना है वहाँ पढ़ाई घुसेड़ देना है, बस पढ़ाई वर्ड लगा देना है। और टॉक्सिक पढ़ाई यानी कि टॉक्सिक की पढ़ाई करेंगे तो टॉक्सिकोलॉजी कहला जाएगी। और क्या बताएं? अरे नहीं मालिक, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। टॉक्सिक प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और टॉक्सिक का मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस। तो साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम टॉक्सिक सब्सटेंस की, टॉक्सिक पदार्थ की या एजेंट की या पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। ऐसे डिफाइन करते हैं ना, वैसे छोटा में थोड़ी ना काम चलेगा। अरे हाँ टर्टर, हम भी तो वही ना कहा था। हम तो बस सादा सादा मोटा मोटा बात बताया था। 100 बात की एक बात कि भैया इसके अंतर्गत हम जहर की पढ़ाई करते हैं, पॉइजन की पढ़ाई करेंगे, टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगी। अब वो जहर किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस हो जिसका हार्मफुल इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखने को मिलता है, तो वैसे सब्सटेंस की स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी करते हैं और उसके अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। और वैसा सब्सटेंस टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाता है। और मजे की बात बताएं तुमको, हर एक सब्सटेंस ही आपका टॉक्सिक होता है, हर एक सब्सटेंस ही आपका जहरीला होता है। जब तक वो लिमिटेशन में खा रहे हैं, एक लिमिट में, एक अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, तब तक तो सही है। चाहे वो दवाई हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, जब तक एक लिमिटेड मात्रा में है तब तक तो वो आपके बॉडी, आपके शरीर, आपकी जो भी चीज़ है उसके लिए अच्छा है। और जब एक लिमिट से ऊपर हो जाएगी ना भैया, तो आपके लिए वही चीज़ जहरीली हो जाएगी, खाई के मर जाएंगे। और तुम चाहो तो हम अभी तुम्हारे मुंह पे 2-3 एग्जाम्पल फेंक के भी मार देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए नींद की गोली 2 खा रहे हैं तो बढ़िया से चैन से सोएंगे, 20 खा लेंगे तो टाटा बाय बाय खत्म, ये हो जाएगा। दूसरा जो हमारा मम्मी खाती है हार्ट बीट को स्लो करने के लिए, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है तो उनको स्लो करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। जब तक 1-2 खा रही है तब तक तो ठीक है, उसका डोज बढ़ा देंगे तो पता है ना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। कॉमन सी बात है, सब कैसे बताएं हम आपको। मतलब मिला जुला के समझ में आ गया ना कि टॉक्सिक क्या है। हर एक सब्सटेंस टॉक्सिक है, बस फर्क ये है कि जब तक लिमिट में खा रहे हैं तब तक तो बड़ भैया जहर, मतलब हर एक चीज़ अमृत है, जहर भी अमृत है। लेकिन जब तक आप उसे एक लिमिटेड मात्रा में, एक जो भी आपकी बॉडी के अनुसार जो मात्रा डिसाइड की गई है उस मात्रा में खा रहे हैं, तब तक तो आपके लिए अच्छा है। वरना लेवल बढ़ाएंगे तो आपकी भी कहानी खत्म हो जाएगी, माफ कीजिएगा। अच्छा बस मालिक, बस कम सौखू तनी ज़्यादा हो रहा ना। अब थोड़ा सा पढ़ के भी बताओ, वरना सारा टाइम तो ऐसे आपके लेक्चर में बीत जाएगा। किताब पढ़ो, किताब ऐसे पढ़ के बताओ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। अच्छा ठीक है। अब जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है कि टॉक्सिकोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल एजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि कोई अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर किस प्रकार के एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल एजेंट्स के, उसी की स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं। अरे हम आसानी से समझा दें दूसरी लैंग्वेज में, ये ना समझ में आए तो चिंता ना करिएगा, दूसरा दे रहे हैं डेफिनेशन, वो समझ जाइए। दूसरे तरीके से सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कैन बी डिफाइंड क्वाइट सिंपली एज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ पॉइजन। यानी कि टॉक्सिकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जो पॉइजन्स के साथ, यानी कि जहर के साथ, टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ डील करती है।
कॉमन सी बात है। दूसरा सुनिए, एक आकाक और सुन लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं ना, जो पसंद में आएगा उसको ले लीजिएगा, बाकी उठा के फेंक दीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइंस दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड द हार्मफुल इफेक्ट दैट केमिकल सब्सटेंसेस और सिचुएशन कैन हैव ऑन अ पीपुल एंड द एनवायरनमेंट। यहाँ पे थोड़ा एनवायरनमेंट वर्ड जोड़ के थोड़ा आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है कि इस तरीके के हार्मफुल सब्सटेंस, चाहे वो केमिकल हो चाहे किसी भी प्रकार के सब्सटेंस हो, जिनका इंसानों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर या किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, तो भैया उसकी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत कर रहे हैं। तो जैसे मन तैसे, वैसे चाहे तैसे डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये तो टॉक्सिकोलॉजी थी। अब जो टॉक्सिकोलॉजी के स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं वो क्या कहलाएंगे? तो जाहिर सी बात है वो टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, जिनको उस फील्ड की जानकारी होती है, भयंकर तौर से उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे सेल की जो जानकारी वाले साइंटिस्ट हैं, भयंकर सेल के जो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं, उन्हें हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे ही जो टॉक्सिक सब्सटेंस या इस तरीके की जो चीज़ों के जो भयंकर वाले साइंटिस्ट हैं, अच्छी खासी जानकारी रखते हैं उसके बारे में, उन्हें हम टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहेंगे। कॉमन सी बात ना है, नॉर्मल सी बात ना है, ये सब तो आप जान चुके हैं, क्या परेशान कर रहे हैं हम आपको। अगला वर्ड सुनिए, इसी का एक अगला टर्म है टॉक्सिकेंट। तो देखिए, टॉक्सिकेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं जहर, भयंकर जहर, जहरीला जहर, जहर है जहर, ठीक है, जैसा हम बोल रहे हैं इस तरीके का जहर। तो आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि टॉक्सिकेंट आर द टॉक्सिक सब्सटेंस, एजेंट और एनीथिंग दैट इंट्रोड्यूस एन एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। इट मे बी केमिकल सच एज साइनाइड, इट मे बी बायोलॉजिकल सच एज स्नेक वेनम, इट मे बी फिजिकल सच एज रेडिएशन। अब बात समझ में तो कुछ आई नहीं होगी, हम बता रहे हैं, वैसे समझ में आई होगी, आप लोग टैलेंटेड हैं, ज़्यादा अच्छे समझ जाते हैं, हम बस आपकी हेल्प कर दे रहे हैं थोड़ा सा। बात ऐसी है कि टॉक्सिकेंट क्या होते हैं? एक तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब वो चीज़, जो भी सब्सटेंस है, वो चाहे केमिकल हो सकता है जैसे आपका साइनाइड वगैरह, बायोलॉजिकल हो सकता है जैसे आपका सांप का जहर वगैरह, स्नेक वेनम मतलब जहर, और चाहे तो फिजिकल हो सकता है जैसे रेडिएशन वगैरह, हार्मफुल रेडिएशन से कैंसर और न जाने का अलग अलग प्रकार की डिजीज़ नहीं हो जाती है, तो वो सब इसी के अंतर आएगा ना, वो सब टॉक्सिकेंट सब्सटेंस ही हो गए ना, या टॉक्सिकेंट एजेंट ही हो गए ना। उसकी वजह से आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ा ना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ना, उसकी वजह से आपको दिक्कत परेशानी हुई ना, तो बस यही टॉक्सिकेंट कहलाएगा, जहर कहलाएगा। और क्या बताएं आपको। बाकी हमारी लैंग्वेज के हिसाब से इस टॉपिक को हल्के में ना लीजिएगा, टॉपिक बहुत गंभीर है, बात कुछ ऐसी है ना, ये शॉर्ट्स में पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। शॉर्ट में बहुत अच्छे से पूछेगा, अब प्यार से पूछेगा, 2 नंबर दे के भी जाएगा, 3 नंबर दे के भी जाएगा, अगर जो भी आपके शॉर्ट्स के नंबर होते होंगे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। एक टर्म और याद आ रहा है, नाम है उसका टॉक्सिसिटी। अब इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की वह कैपेबिलिटी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाए, टॉक्सिसिटी कहलाती है। इतनी छोटी सी बतिया तुमको क्यों नहीं समझ में आती है भाई? अरे मालिक मान जाओ, बहुत ज़्यादा हो रहा, जेकर लिए वीडियो बना रहा ना, मने मन तो को बहुत गरियाऊ, कहीं हमार पेपर है के मजाक लगत है। अरे नहीं नहीं टाटा, तुमको पता नहीं, हमारा बहुत सम्मान है भाई, तुम बहुत बेइज्जती करता हमारा रह के बात। अरे जाओ मालिक, कितना सम्मान है, हम देखा, मॉर्निंग में लाल लाल आग करके भेजा, रातों के डरवाया भी रहा, हम देखा खुद, तब तोरे अंदर ही बसा हूँ ना, कैसे ना देखा था, हम देखा रहा, पूरा बढ़िया से देखा रहा। बाद में तू सॉरी बोला ना, तो लिखा कि सॉरी की जगह फॉरगिव मी कहा करिए, बतावा, कुछ न कुछ कहा करिए, लेकिन कहा करिए। और तौने पे ऐसे पे कह रहे हैं आए बड़ा सम्मान है, बाक शांति से पढ़ाओ, मार के मुंडी तोड़ जाए तो हार। चलिए, जब अपना ही कोई सहारा नहीं है तो दूसरे से का ही उम्मीद रखना। आप बात समझिए कि पॉइजन और टॉक्सिन के बीच में बहुत लोग अंतर क्रिएट नहीं कर पाते, अंतर समझ रहे हैं ना, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि पॉइजन और टॉक्सिन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है।
पॉइज़न क्या है, एक प्रकार का टॉक्सिकेंट ही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पॉइज़न में अगर आप पॉइज़न को स्मॉल अमाउंट में भी आप लेते हैं और किसी तरीके से वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो मरने तक का खतरा बना रहता है या आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने साइनाइड को चाट लिया है तो आपकी अच्छी खासी टाटा बाय बाय हो सकते हैं। जबकि टॉक्सिन के साथ ऐसा नहीं है। टॉक्सिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, ठीक है। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि इंसान ही हो, इनके द्वारा बनाया गया वो एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए धीरे धीरे हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। धीरे धीरे इसमें अगर बीमार होने या डेथ करने की जो संभावना होती है वो बहुत टाइम में होती है, जबकि पॉइज़न के साथ ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पॉइज़न और टॉक्सिन में क्या अंतर है? वो टॉक्सिन एक टाइम में धीमे धीमे, ऐसे समझिए टॉक्सिन हल्का जहर है जो धीमे 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 बहुत टाइम बाद आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जबकि पॉइज़न ऐसा नहीं है। पॉइज़न आपको तुरंत इमीडिएट रिएक्शन देगा कि भैया मरना है कि बहुत भयंकर वाला बीमार पड़ना है, ठीक है। इस तरीके के आपके रिएक्शन दे देगा। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब थोड़ा टॉक्सिन के जो कुछ टाइप्स हैं वो समझ लीजिए। बाकी हम बहुत मोटा मोटा बता रहे हैं, वरना अगर पतला पतला में जाएंगे ना तो पॉइज़न के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, 8-9 टाइप होते हैं। बताएंगे तो हमको खुद बेहोशी आएगी, आपकी तो बतिए छोड़िए। वैसे ही सेम कैटेगरी टॉक्सिन के भी साथ है। टॉक्सिन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं उन खास तरीकों को बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, वरना ऐसे बताने जाएंगे तो 500-600 लेक्चर बनाना पड़ जाएगा हमको। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल टॉक्स फॉर्मेशन करते हैं और उनको वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है तो वो रिलीज़ करते हैं। उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उस टॉक्सिन की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो रही है और धीमे धीमे उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हम डेथ कर जाएंगे। तो ये हो गया एक टॉक्सिन का एग्जाम्पल। पॉइजन का है तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही कि पॉइजन चाटा, कहानी खत्म, साइनाइड चाट के ऊपर चले जाइए, टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन टॉक्सिन के साथ ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे हार्म काज करता है हमारी बॉडी के साथ और फिर धीमे धीमे, और वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाया जाता है, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, लेकिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनाया जाने वाला सब्सटेंस है, टॉक्सिन है। ठीक है, बात खत्म। अब टाइप्स को देखिए, टाइप्स क्या कह रहा है वो समझिए। सिस्टमिक टॉक्सिन, एक आपका ऑर्गन टॉक्सिन। ऑर्गन टॉक्सिन में क्या होता है, वो जो टॉक्सिन होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, एक पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर इफेक्ट करता है। मान लीजिए कोई एक टॉक्सिन है जिसका इफेक्ट आपके सिर्फ किडनी के ऊपर हो रहा है, तो आप उसको, उस तरीके के टॉक्सिन को हम ऑर्गन टॉक्सिन कहेंगे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर फर्क पड़ रहा है। या मान लीजिए कोई ऐसा टॉक्सिन है जिसका इफेक्ट सिर्फ हमारी हार्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो इस तरीके के जो टॉक्सिन कहलाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा, तो वो आपकी क्या कहलाएंगे, वो आपके ऑर्गन टॉक्सिन के अंतर्गत आएंगे। जबकि सिस्टमिक टॉक्सिन का ऐसा कुछ नहीं है, उसमें उस टॉक्सिन का इफेक्ट पूरी बॉडी पर होता है, पूरे शरीर के ऊपर होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर या एक किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर। उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर होता है। यही सिंपल सी बात है सिस्टमिक टॉक्सिन और ऑर्गन टॉक्सिन के एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका वेनम ले सकते हैं। अगर स्नेक बाइट करता है तो उसका धीरे धीरे जहर पूरी बॉडी पे फैलता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक उस पर्टिकुलर पार्ट में, पैरवा में कटा तो बस पैरवे में रहेगा। अगर आपने अपना इलाज नहीं करवाया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा कि नहीं। तो बस इसी तरीके के आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, और क्या ही बताना है। जो आपके सलेबस को हम देख रहा हूँ, सलेबस में रूट ऑफ एक्सपोजर पूछा गया है कि अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो किस रूट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो आपको भी पता है कि 3-4 प्रकार के रूट हैं जिनके थ्रू जा सकता है। तो उस रूट ऑफ एक्सपोजर पे खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। देखिए बेसिक चीज़ समझिएगा कि इसमें पॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है। पॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा लॉन्ग पक्का, एक शॉर्ट आना ही आना है, एक लॉन्ग आना है।
पॉल्यूशन में मैं समझता हूँ कि पॉल्यूशन सबसे कमज़ोर टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज, इन चार के बारे में तो आप बचपन भर से देख रहे हैं और अपनी रियल ज़िंदगी में देख रहे हैं। इस वजह से आपको इस टॉपिक को पढ़ने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर में आ जाता है तो समझिए बोनस के नंबर है, बहुत आसानी से 3-4 पन्ना तो आँख बंद करके भर देंगे। इस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर। टॉपिक में दिक्कत वहाँ आती है जहाँ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पूछ दे, थर्मल पॉल्यूशन पूछ दे। ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर इनके ऊपर 1-1.5 पन्ना भी लिखने को कहा जाए तो सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, अचानक से काला अंधेरा छाने लगता है। रीज़न ये है कि ये हमारी रियल लाइफ से संबंधित नहीं है और उसको हमने देखा नहीं है कि उस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर पाएँ और उसको अपने वर्ड में हम अपनी कॉपी पे उतार पाएँ। तो कोशिश करिएगा कि अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है और ऊपर में पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन रहता है और करके आपका टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित कोई क्वेश्चन रहता है, तो पूरी कोशिश करिएगा कि आप ऊपर वाला यानी कि पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करके आइएगा, ना कि टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और आपको अगर कोई पॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, वैसे तो आप सभी पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, लेकिन खासकर थर्मल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको आप पढ़ लेते हैं, टॉपिक वाइज डाल के लिखेंगे, बहुत आराम से 3-4 पन्ना कब भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आसानी से आप चीज़ें लिख भी लेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने टॉक्सिकेंट को चूज़ किया, यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। हमेशा सेफ वाला ऑप्शन लेना चाहिए। बाकी आप रिस्की ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन तब जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हों कि हाँ इस टॉपिक के बारे में मैं बहुत कुछ लिख लूँगी। वरना स्टार्ट करेंगे 1-1.5 पन्ना के बाद आपको सोचना पड़े कि अब क्या ही लिखूँ, तब ऐसे टॉपिक को टच मत करिएगा। ऐसी कंडीशन में आप पॉल्यूशन पे ही जाइएगा, जो कि उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। बहुत लिमिटेड चांस होते हैं कि ना आए, बहुत % चांस होते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। चलिए आगे देखिए, ये जो टॉक्सिन है, मैंने आपको बताया था कि टॉक्सिन को सेक्रेट करने वाले कुछ क्या हैं, वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो बात की बात है कि उनको नहीं पता होता है कि भैया वो टॉक्सिन बना रहे हैं, जहरीला सब्सटेंस बना रहे हैं। वो अपनी दैनिक क्रिया कर रहे होते हैं, वो अपने बचाव में वो चीज़ कर रहे होते हैं। वो बात की बात है कि वो आपके लिए जहरीला हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिच्छू के ऊपर हम पैर रखते हैं, बिच्छू अपने बचाव में हमको काट लेता है, अपने बचाव में, लेकिन उसको नहीं पता कि हमने इनको काटा तब इनका आधी कहानी ख़त्म हो जी, पूरी रात बैठ के ही चिल रही हैं। उसने अपनी बचाव में वो प्रोसेस की। सांप के भी साथ यानी कि स्नेक के भी साथ वही काम है। उसको ये नहीं पता, उसको ये पता है कि हाँ हमके क्यों परेशान करे तो के पलट के काट लेवे के है, अब हमरे कटले के वजह से मनई मर जाते हैं, ये उसको नहीं पता। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, मान लीजिए आपका यही ले लीजिए जो टिटनस फैलाने वाला बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, वो भी उसको ये थोड़ी ना पता है कि हाँ भैया हमारे वजह से इतना डेंजरस डिजीज़ फैलत है, हम टिटनस फैलाइला, उसको ये सब नहीं पता। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं जो टॉक्सिन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपके टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। नॉर्मल सी बात है। अब ये सब छोड़ते हैं, रूट ऑफ एक्सपोजर की बात करते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सा वो रूट है जिसके थ्रू ये हमारे अंदर चले आते हैं। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या जो भी हैं वो कैसे हमारे अंदर वहाँ चले आ रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। या तो हम इस तरीके की चीज़ों को हम इनहेल कर जाते हैं, सांस के थ्रू अंदर ले लेते हैं। हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जहरीली गैसें हैं, लेकिन हम सांस ले रहे हैं ना, छोड़ नहीं ना सकते, लेना बंद नहीं कर सकते, बंद तो कर देंगे तो मर जाएंगे। तो किसी ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे भी हम सांस इसी तरीके से ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सांस के माध्यम से जहर अपने अंदर ले रहे हैं। तो एक रूट तो ये हो गया। दूसरा रूट हम मुंह के माध्यम से लें, ओरल के थ्रू करें। तीसरा स्किन के थ्रू जाए, कहीं चोट वोट लगी हो या जो हमारी त्वचा के अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसके थ्रू हमारी वो बॉडी के अंदर चला जाए, वहाँ के थ्रू हो सकता है। जैसे पेस्टिसाइड्स का जब हम छिड़काव करते हैं तो हमारी त्वचा पे आता है तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है,
जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाली इसलिए कहा जाता है कि पूरा मतलब हाथ तो ढक के तब हमें उस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन के भी थ्रू वो जहर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। लंबे समय तक आप उसी तरीके से काम करेंगे तो आपको एक गहरा प्रभाव देखने को बाद में मिलेगा। इसके अलावा चौथा तरीका क्या सकता है, या तो भाई भैया इंजेक्शन के थ्रू आपको जहर दे के और टपकाने की कोशिश की जाए, जैसे हमारे प्रति प्लान किया जा रहा है बहुत दिन से। हमारा एडिटर यानी कि टर्टर बहुत दिन से प्लान बना रहा है कि इनकी आवाज़ में हम बोली लेते हैं, और टैलेंट तो इनके पास है नहीं कुछ, इनसे ज़्यादा ही हमारे पास है, तो चैनल हड़प लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बतावा, घर बसा नहीं लुटेरा पहले आ गए। तो अगली वीडियो में हम रूट ऑफ एक्सपोजर को अच्छे से समझेंगे। वैसे आपको भी पता है कि मुंह के थ्रू कैसे जा सकता है, हम कुछ खाएंगे, कुछ खाए पिएंगे तब जा सकता है। इनहेल के थ्रू कैसे जा सकता है आपको पता ही है, सांस के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू तो कोई लगाएगा ही लगाएगा तभी जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिटेल से क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हम पसंद आया होगा, हम काहे पसंद आऊँगा, मतलब वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी ठीक है, टाटा बाय बाय। कोनो दिक्कत परेशानी हो जाए, किसी का कोई टॉपिक वॉपिक हो तो टाइम से याद दिला दिया करिए, जानते ही हैं सन की माइंड भुला जाता है। तो टीचर बनने का एक भी गुण ना है मालिक, कहते हैं बकर बकर मत किया करो, ऐसे इज्जत घट जाती है। एकदम नीच रहा का तू पहले। हमको तो समझ ही नहीं आता, तुमको कितना समझाए, मन करता है पटक के कूट दे का।